नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सब्जेक्ट मैं लेके आया हूं उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को पसंद आएगा। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो आज मैं सब्जेक्ट लेके आया उस तरह की घटनाएं सभी के साथ होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आज का हमारा विषय है, कब मिलता है जातक को प्यार में धोखा। और प्यार में धोखा, कुछ प्यार में कामयाबी मिल जाती है कुछ लोगों को, कुछ को प्यार में धोखा मिल जाता है। प्यार में कामयाबी कब मिलती है इसका हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। आज हम दिखाते हैं कब मिलता है प्यार में धोखा इंसान को, चाहे वो 20 साल की एज के बच्चे हैं, चाहे वो 40 साल के नौजवान हैं, 30 साल के नौजवान हैं, या थोड़ी बड़ी एज के हैं। सभी के लिए वीडियो काम का है और मुझे ऐसा लगता है सबको देखना चाहिए और लास्ट तक देखना चाहिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए बात करते हैं कि प्यार में धोखा इंसान को कब मिलता है। देखिए दोस्तों, पांचवा घर होता है विद्या, बुद्धि और संतान का। ये हमने मेष लगन की जन्म पत्री बनाई है। आपकी जन्म पत्री किसी भी लगन की हो सकती है, मेष से लेके मीन तक किसी भी किसी भी लगन की जन्म पत्री आप लोगों की हो सकती है। लेकिन आप पहले मेष लगन से समझिए, क्योंकि काल पुरुष की राशि है मेष। और यहीं से शुरू करते हैं कि मेष लगन पंचम भाव, पांचवा घर होता है विद्या, बुद्धि और संतान का। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि खाली ये विद्या, बुद्धि और संतान का नहीं है, ये भावनाओं का और प्रेम संबंधों का घर भी है, उसको यहीं से देखा जाता है। ठीक है। अब पांचवें घर का मालिक, सबसे पहले शुरू करते हैं मालिक से। यहाँ पे पांचवें घर के मालिक बनते हैं सूर्य। आपकी जन्म पत्री में पांचवें घर के मालिक 9 ग्रहों में कोई भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ के मालिक अगर पंचम भाव के मालिक छठे घर में चले जाएं, आठवें घर में चले जाएं, 12वें घर में चले जाएं, तो इंसान को प्यार में धोखा मिलता है। पांचवें घर के मालिक वक्री हो जाएं, अस्त हो जाएं या पाप प्रभाव में चले जाएं, तो भी इंसान को प्यार में धोखा मिलता है। यहाँ पे सूर्य है मालिक, इसलिए सूर्य को ये सब दोष नहीं लगते, ना अस्त का दोष लगता, ना वक्री का दोष लगता। मैं बात क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन मैंने समझाने का प्रयास किया है कि मीन लगन से लेके मेष लगन तक और मेष लगन से लेके मीन लगन तक आपकी जन्म पत्री किसी भी लगन की हो सकती है, इसलिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मेष लगन की जन्म पत्री में सूर्य मालिक होते हैं, तो सूर्य वक्री नहीं होते, अस्त नहीं होते, पहली बात तो यह है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों की जन्म पत्री में मान लो पांचवें घर के मालिक 6, 8, 12 में हो, या अस्त हो, या वक्री हो, या पाप प्रभाव में हो, तो भी प्यार में धोखा इंसान को मिलता है। एक तो पोजीशन होती है दोस्तों ये। दूसरी पोजीशन होती है कि पांचवें घर पे पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई। पापी ग्रह कौन? सबसे ज्यादा पापी ग्रह है राहु, उसके बाद शनिदेव, फिर नंबर आता है मंगल देव का, उसके बाद केतु। और सूर्य को भी पापी ग्रह में माना जाता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सूर्य पापी ग्रह नहीं है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, जो ग्रहों का राजा है। राजा क्रूर हो सकता है, पापी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी पाप प्रभाव में थोड़ा सा उनकी दृष्टि आती है। तो ज्यादातर ग्रहों की दृष्टि जो पड़ती है वो सातवीं दृष्टि लाभ भाव में जब पापी ग्रह होंगे, तो ये लाभ के लिए तो अच्छा है, आदमी को स्टैंडर्ड अच्छा देते हैं और इनकम ऑफ सोर्स बहुत बढ़िया देते हैं पापी ग्रह। लेकिन पापी ग्रह की जो दृष्टि है वो सीधी सीधी पंचम भाव पे पड़ती है। लेकिन यहां मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि पंचम भाव में अगर एक पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो कुछ नहीं होगा, ये बात और भी है। ठीक है। मान लो अकेला यहाँ सूर्य बैठा है, अकेला या मंगल बैठा है, अकेला राहु, शनि या केतु कोई में से एक बैठा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दिक्कत आएगी, लेकिन संबंध विच्छेद नहीं होंगे, प्यार में धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन प्यार में धोखा कब मिलता है, चलिए जानते हैं कि प्यार का कारक, प्यार प्रेम मोहब्बत का कारक है शुक्र। शुक्र सबकी जन्म पत्री में, किसी की भी जन्म पत्री हो, उसमें प्यार प्रेम मोहब्बत के कारक हैं शुक्र, सॉरी मुझसे गलती होगी, शुक्र। और शुक्र भी अगर पाप प्रभाव में है तो भी धोखा मिलने की बड़ी संभावना होती है। फिर भी
शुक्र अच्छी पोजीशन में है, मान लो शुक्र केंद्र में कहीं बैठे हैं तो 50-50 हो जाता है। अच्छी राशि में उच्च के हैं, मूल त्रिकोण में है, अपने घर में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो भी काफी हद तक जंग जीत ली जा सकती है। लेकिन अगर शुक्र भी अगर कहीं से कमजोर हो गए, स्त्री जातक हो या जेंट्स, सबकी पत्री में शुक्र को पहले देखना चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे बोला कि पापी ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी तो प्यार में धोखा मिलेगा। लेकिन मैंने कहा 2 पापी ग्रहों का होना जरूरी है। कैसे, समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे राहु बैठे हैं, यहां केतु बैठे हैं, तो 2 हो गए, ठीक है। मान लीजिए यहां पे शनिदेव बैठे हैं या राहु हो गए, राहु की दृष्टि यहां पड़ेगी तो भी प्यार में धोखा। राहु यहां बैठे हैं और केतु देव यहां बैठे हैं तो यहां पे पंचम भाव पे उनकी दृष्टि पड़ेगी तो भी परेशानी आएगी, ठीक है। अब आते हैं, राहु यहां पे लगन में बैठे हैं तो भी इनकी दृष्टि यहां पे पंचम भाव पे पड़ेगी। केतु यहां बैठे हैं तो भी पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तब भी यही पोजीशन होगी दोस्तों। उसके बाद ये तो रही बात राहु केतु की। इसके अलावा भी देखते हैं कि मान लीजिए शनिदेव यहां बैठे हैं तो भी दृष्टि उनकी यहां पड़ेगी तो भी परेशानी आएगी। शनिदेव यहां बैठ गए तो भी परेशानी आएगी, क्योंकि शनि संबंध विच्छेद कारक ग्रह है, ठीक है। उसके बाद शनिदेव अष्टम भाव में बैठ गए। अष्टम भाव में बैठ के शनिदेव 7, 8, 9, 10 अपनी 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो भी दिक्कत आएगी। अपनी उच्च राशि को देखें या अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखें तो बात अलग है, ठीक है। उसके अलावा शनिदेव 7वीं दृष्टि यहां से, 10वीं दृष्टि यहां से और 3री दृष्टि यहां से डालेंगे तो भी संबंध विच्छेद कराएंगे, परेशानी देंगे प्यार प्रेम मोहब्बत में। उसके बाद आते हैं एक और ग्रह पे जिसका नाम है मंगल। मंगल पापी ग्रह है, सबको पता है। मंगल के बारे में जानते हैं दोस्तों। 7वीं दृष्टि यहां से डालेंगे लाभ भाव में बैठ के पंचम भाव पे। तो मंगल एक ऐसे ग्रह हैं कि जो ताकत और जोश तो देते हैं, लेकिन प्यार प्रेम और मोहब्बत में धोखा सबसे ज्यादा मंगल ही देते हैं, ठीक है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है ऐसे जातक की जिसकी दृष्टि मंगल यहाँ पे पंचम भाव पे पड़े। उसके बाद दोस्तों मंगल 10वें भाव में बैठेंगे तो भी अपनी 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो भी दिक्कत देंगे। उसके बाद मंगल अगर 2nd भाव में बैठेंगे, 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4 पंचम भाव पे दृष्टि तो भी दिक्कत देंगे, ठीक है। तो मंगल के बाद बात करते हैं सूर्य देव की। मान लीजिए आपकी जन्म पत्री में सूर्य नहीं बनते यहाँ के मालिक, कोई भी ग्रह हो सकता है। किसी भी ग्रह को देखते हुए मान लीजिए सूर्य की दृष्टि अगर यहां पड़ गई, यहां बैठ के सूर्य की दृष्टि यहां पड़ गई तो भी संबंध विच्छेद कराएंगे, परेशानी देंगे, ये बात पक्की है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 5 ग्रह जो कि क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह, उनकी दृष्टि अगर पंचम भाव पे पड़ेगी जातक के तो उसको प्यार में धोखा मिलेगा, ना कि वो किसी को प्यार में धोखा देगा। ये समझने वाली बातें हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि अगर इन ग्रहों की जगह चंद्रमा भी अगर यहां बैठते हैं, ज्योतिष बहुत गहरा अध्ययन है दोस्तों। ज्योतिष और ज्योतिषी, ज्योतिषी वो जो अंधेरे में ज्योति जला दे, तो मैं कोशिश करूंगा कि अंधेरे में ज्योति जला दूं कि चंद्रमा अगर यहां बैठे हैं और वो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हैं या अमावस्या का जन्म है या चंद्रमा केंद्रम दोष में आ गए या चंद्रमा पापी हो गए या राहु केतु शनि के साथ बैठ गए तो भी वो चंद्रमा प्यार में धोखा देने के और संबंध विच्छेद कराने के कारण बनेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग बातें हैं जो शायद आपने बहुत बड़े विद्वानों ने सुनी होगी, जानी होगी, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर इन 4 ग्रहों में जो शुभ ग्रह हैं, जिनमें गुरु है, शुक्र है, बुध है और चंद्रमा है, 4 ग्रहों में पहले हम बात करते हैं
चंद्रमा की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं बुध की। अगर बुध यहाँ पर पापी होके बैठे हैं, पापी होके कैसे बैठेंगे बुध? किसी पापी ग्रह के साथ बैठे होंगे तो बुध पापी हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए शनिदेव के साथ बैठे हैं तो शनिदेव जैसा प्रभाव हो गया, मंगल के साथ बैठे हैं तो मंगल जैसे पापी हो गए, राहु या केतु के साथ बैठे हैं तो भी उनके जैसे हो गए, तो भी बुध यहां से देख के संबंध विच्छेद कराने के कारक बनेंगे। ठीक है। उसके बाद अब दो शुभ ग्रह और हैं। पहले शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र अगर नीच के ना हो, देखिए दोस्तों फिर कह रहा हूं, नीच के ना हो, कन्या राशि के ना हो, तो वो हर हाल में जब यहां बैठेंगे, यहां से देखेंगे तो वो बचाने का काम करेंगे, ना कि बिगाड़ने का। ठीक है। आइए अब सबसे ज्यादा शुभ ग्रह, और मुझे लगता है कि सबकी कृपा, गुरुदेव की कृपा सबके ऊपर होनी चाहिए, वो अगर यहां पे बैठेंगे, गुरु अगर लाभ भाव में बैठेंगे, लगन में बैठेंगे, भाग्यस्थान में बैठेंगे और उनकी दृष्टि होगी तो वो बचाने का काम करेंगे, बशर्ते चांडाल दोष ना बन रहा हो या वो मकर राशि में नीच के ना हो, तब वो हर हाल में प्रेम संबंधों को बचाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और मैं ये बताना और समझाना चाहता हूं कि ये जो पोजीशन मैं बता रहा हूं, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं सभी के बारे में बताना चाहता हूं कि लगाकर 16 साल से लेके और बुजुर्ग अवस्था के लोगों तक के साथ ये ऐसा होता है, किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है तो किसी योग्य विद्वान को जन्मपत्री दिखा के आप ये स्थिति जान सकते हैं, और आप मुझे भी ये बताने की कोशिश करें कि मैंने कैसा विश्लेषण किया या कैसे समझाने की कोशिश की। चलिए, ये तो रही एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कि कब मिलता है जातक को प्यार में धोखा, जिसमें मैंने सभी के बारे में बताने की कोशिश की है कि ये पोजीशन किसी के भी साथ हो सकती है, किसी एक आदमी के साथ नहीं, सभी के साथ हो सकती है, या कुछ लोगों के साथ हो सकती है, कुछ लोगों के साथ नहीं हो सकती। अगले सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि कब मिलती है प्यार में सफलता, क्योंकि अगर धोखा मिलता तो सफल भी तो होते हैं। इंसान लव मैरिज भी तो करता है, प्यार में सफलता भी तो मिलती है, तो उन लोगों के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अगले बार में। ठीक है। अब दोस्तों कुछ अपने बारे में बात करते हैं। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल, महाकाल ज्योतिषी संस्था का मैं मालिक हूं, छोटा सा सेवक हूं, और आप लोगों की सेवा करते हैं। और मेरे चैनल पे, आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर शेयर कीजिए जो लगातार चल रहा है, 9810711434। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करके शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। किसी जातक को, किसी भाई बहन को, किसी परेशान व्यक्ति को अदर मैं सेवा कर पाऊँ उसकी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने की। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। उसी के साथ साथ मैं कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहूँगा। जय श्री महाकाल।